साथियों, हम आपका आपके अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाई शेखर सर में स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद होगी आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। चलिए, इसी श्रृंखला में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे कल कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों यानी इम्पॉर्टेंट टॉपिकों को लेकर चला गया था। अब उसके प्रश्न जो हैं उनको पहले पढ़ते हैं, फिर टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस इम्पॉर्टेंट श्रृंखला को आप देखें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न यहाँ से आपको मिलेंगे। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग फोकस करते हैं। कैमरामैन समझते हैं, उनकी शर्तों को समझते हैं। अपवर्तन क्या है, नियम हम सब खत्म कर देंगे। ठीक है, अपवर्तन क्या है तो सिंपल कहिए, इसमें दो माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। पहले आप समझ लीजिए, देखिए ये क्या है आपका, ये पूरा एक माध्यम मान के चलते हैं, नीचे वाला दूसरा माध्यम। ये पूरा क्या करते हैं, एक माध्यम, नीचे वाला क्या है, दूसरा माध्यम मान के चलते हैं। तो कहेंगे जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, या एक माध्यम आए, एक माध्यम से प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करते है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये देखिए, इसको सीधा जाना चाहिए था लेकिन ये मार्ग भूल चुके हैं, विचलित हो गई है। तो ये जो है यहाँ से क्या हो गई है, नीचे की ओर अपोजिट, मतलब थोड़ा सा क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज, मतलब सीधा जाना चाहिए था लेकिन थोड़ा सा भूल गई, विचलित हो गई, भटक गई, मतलब समझ सकते हैं। ठीक है, भटक गई का मतलब सिंपल बात समझो। अगर भटक जाना का मतलब अगर कहा जाए तो भटक जाना जैसे आप किसी रास्ते पे चल रहे हो और जाना है इस रास्ते की ओर, मुड़ गए इस रास्ते की ओर, आप भटक गए, विचलित हो गए भैया, समझ में आई। तो क्या होगा, जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या कहा गया, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, इस घटना को कहा जाता है अपवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है ना बाबू, तो आगे समझिए। जो प्रकाश किरण गिराई जा रही है उसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है आपका, अभिलंब होता है। तल पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब। और ये प्रकाश किरण विचलित हो रही है, इसे हम लोग कह सकते हैं अपवर्तित किरण। क्या कह सकते हैं, अपवर्तित किरण। ठीक है, अपवर्तित किरण होगी, मतलब अपवर्तन के पश्चात जो किरण जा रही है वो अपवर्तित किरण कहलाएगी। भैया आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनेगा आपतन कोण आई, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनेगा अपवर्तन कोण आर। ठीक है ना, अपवर्तन कोण कौन सा बनेगा, कहेंगे कोण आर बनेगा। भैया आगे समझ में आए, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये पिछला देखिए, वहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा था, रिफ्लेक्शन का मतलब भी आर से रिफ्लेक्शन प्रदर्शित किया जाता है, आर पहला अक्षर उसका होता है। उसी तरह अपवर्तन में रिफ्लेक्शन होता है, इसी वजह से इसका भी स्मॉल आर ही होता है सिंबल। ठीक है, चलिए अब नियम को हम लोग समझ लेते हैं। भैया नियम क्या है, नियम वही है, क्या नियम है भैया, नियम है, पहला नियम है, सिंपल है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब। आपतित किरण दूसरी आपकी कौन से, अपवर्तित किरण और अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में। सिंपल है, वहाँ पर परावर्तित है, यहाँ पवर्तित है परावर्तन में। ठीक है, दूसरा है पहला आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण की ज्या, आई की ज्या मतलब साइन, आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या। देखिए, अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या कि क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, या आप कह सकते हैं समानुपाती होता है। ज्या कह रहे हैं, नहीं समझो ज्यों कहा जा रहा है। ठीक है, भाई से नहीं यहाँ कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या कि क्या होता है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, भूल की भी उत्क्रमानुपाती ना कहो, नहीं उल्ट जाबो। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई भाई। आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या कि क्या होता है,
कहेंगे अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। और यहाँ पर इसको हटाएंगे तो साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो साइन आई इक्वल टू अपवर्तनांक, इसकी जगह सिंबल अपवर्तनांक क्या प्रयोग किया गया, एन। सिंबल भी कह सकते हैं, नियतांक भी है और जो है ये अपवर्तनांक भी कहा जाएगा। तो यहाँ से n का मान निकालेंगे, साइन आई बटे क्या हो जाएगा, साइन आर बराबर किसके, n के। ये आपका क्या है, हाँ भैया इसी को क्या कहा जाता है, दूसरे नियम को ही स्नेल का नियम कहा जाता है। दूसरे नियम को ही क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम कहा जाता है। आई बात समझ में। आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। इस अनुक्रमानुपाती नियतांक को हटाएंगे तो हमेशा नियतांक जो प्रयोग किया जाता है अनुक्रमानुपाती समानुपाती की जगह वो दाहिनी साइड में लिखा जाता है। अपवर्तनांक आप नियतांक n या म्यू प्रयोग कर सकते हैं, दोनों ही अपवर्तनांक के सिंबल। n प्रयोग किया गया दाहिनी साइड में, n साइन आर हो जाएगा। n का मान निकालेंगे, इधर गुणा में इधर आएगा, बटे में साइन आई बटे साइन आर। आप कह सकते हैं कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात भी आपका क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। यहाँ तक उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग दूसरे शर्त को लेकर, मतलब शर्तें जो हैं उनको लेकर हम लोग चलेंगे। चलिए देखते हैं शर्त क्या है भैया। दो शर्तें हैं, उनको ध्यान दीजिए। यहाँ तक उम्मीद है कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, दिक्कत वाली बात भी नहीं है, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए, नेक्स्ट आगे देखा जाए। आप समझते हैं दो आपकी क्या हैं, दो शर्तें, उन शर्तों को देख लेते हैं। उससे पहले माध्यमों को जान लेते हैं भैया। दो माध्यम होते हैं, एक सघन माध्यम होता है और एक क्या होता है, विरल माध्यम। एक सघन माध्यम, एक विरल माध्यम। देखो अपने भाषा में अगर कहा जाए अवधि माध्यम में तो सिंपल कहो कि सघन के क्या कहा थी, सघन कहा थी जोन पास पास हुआ, ठीक है, होगा क्या कहा थी, सघन कहा थी। जैसे अगर विरल कहा जाता है, अपनी ये भाषा में विरल कहा जाता, विरल, लेकिन उसका शुद्ध में विरल कहा जाता, ठीक है। सघन और विरल, ठीक, दो चीज होती। सघन के मतलब जौने के कण बहुत पास पास हुए या सघन, और जौने कण दूर दूर हुए उकावा विरल। देखा सघन माध्यम में प्रकाश के वेग धीमा हुए थे, काहे का कण का काटत काटत जाए भाई, और विरल में प्रकाश के वेग बहुत तेज होता है। आई पुत्र बात समझ में, पुत्री आई बस समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी पुत्र। आगे देखते हैं, हम लोग समझते हैं सघन माध्यम में मतलब जो क्या होते हैं आपके, बहुत पास पास कण बहुत पास पास होते हैं बाबू, और इसमें विरल में बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में। चलिए अब ध्यान देते हैं, आपको समझते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो पहले दो शर्तें हैं, उन शर्तों को हम लोग देख लेते हैं भैया। क्या है शर्तें, देखिए पहले माध्यमों में अगर विरल माध्यम की बात किया जाए और सघन की बात किया जाए तो सघन में आप ध्यान रखिएगा जल है और कांच है। सघन में क्या याद रखना है, जल है और क्या है, कांच, इनके कण पास पास होते हैं, और कोई भी द्रव ले लीजिए उसमें होता है, ठीक है। दूसरा चीज आपका विरल है, विरल में कह दीजिएगा वायु है, इसके कण दूर दूर होते हैं। आई बात समझ में, दूर दूर होते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं क्या होगा। पहला शर्त नंबर 1, अपवर्तन की जो शर्त है, अपवर्तन जो आपका है उसकी शर्त 2 है। अपवर्तन की शर्त नंबर 1 क्या है, शर्त नंबर 1 आपको समझना क्या शर्त है भैया। जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है, जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है, विरल से कहाँ जा रही है, सघन में। ये सघन माध्यम है, थोड़ा ऊपर लिख दे भैया। विरल से कहाँ जाती है तो कहेंगे सघन में जाती है, शर्त है, ठीक है, किसकी, तो कहेंगे अपवर्तन की, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। पहली शर्त आपकी क्या है, जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है, विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये देखिए ये अभिलंब है और अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, ये आपका अभिलंब है, ठीक है, पहले पीछे बताया गया अभी अभिलंब है। ये जब प्रकाश किरण विरल से, ये पूरा माध्यम नीचे वाला क्या है, सघन है, तो जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी, विरल से सघन में जाएगी, कहाँ से कहाँ जाएगी भैया, विरल से सघन में जाएगी, विरल से सघन में जाएगी तो भैया अभिलंब है, अभिलंब की ओर झुक जा रही है। कॉन्सेप्ट समझो क्या, जब पहली बार बहू अपने ससुराल जाती है, जब पहली बार बहू अपने ससुराल जाती है, बाफार बहू और साफार ससुराल, जब बहू अपने पहली बार अपने कहाँ से भैया, तो जो है पहले विरल से सघन में, मतलब कह सकते हैं जब बहू, बा से बहू और सा से ससुराल, जब बहू पहली बार ससुराल जाती है
तो अपने सास मतलब इस अभिलंब को मान लेंगे सास, इस अभिलंब को क्या मान लेंगे सास। तो पहली बार अपने सास का पैर छूती है, मतलब पहली बार झुक जाती है, ठीक है, पहली बार झुकेगी, उसके बाद झुकाएगी, ठीक है। चलिए ये क्या होगा, पहली बार प्रकाश किरण मतलब जब बहू जो होती है, बहू जब पहली बार ससुराल जाती है तो अपने सास की ओर झुक जाती है। सिंपल है, पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। आई बात समझ में। यहाँ पर ये क्या है, ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है और ये विलंब है, इनके दोनों के बीच में बनेगा आपतन कोण और इनके बीच में बनेगा अपवर्तन कोण। यहाँ आपतन कोण आर से, आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर से बड़ा होता है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा बाबू। आगे समझते हैं हम लोग, दूसरा पॉइंट समझते भैया। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा क्या है, जब प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जाती हैं, जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती हैं। देखिए जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती हैं, ध्यान से समझो, ये प्रकाश किरण आई और कहाँ से, तो ऊपर लिखा गया लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं। जब प्रकाश किरण सघन से कहाँ जाती है, विरल में जाती है, तो अभिलंब है, अभिलंब से क्या होती है, दूर जाती है, अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। ये देखिए दूर हट जाती है, मतलब जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, विरल से सघन झुक जाती है अभिलंब की ओर, लेकिन सघन से विरल अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। अब समझना है, दूर मतलब दूसरी बार कह सकते हैं, जब जो आपकी बहू होती है दूसरी बार ससुराल जाती है, मतलब मायके से कहाँ जाती है, आपकी ससुराल जाती है दूसरी बार, तो सास से दूर हटती है, सास की बुराइयां करती है। यही है आपका क्या, यही है आपका जो है कहेंगे सघन से विरल में जब दूसरी बार जाती है कौन, बहू, कहाँ जो है अपने मायके से घर जाती है, मतलब ससुराल जाती है, दूसरी बार जाएगी तो सास की बहुत बुराइयां करेगी। आई बात समझ भैया, ठीक है। सिंपल समझ सकते हैं कैसे, देखिए ऐसे समझ सकते हैं, जब दूसरी बार क्या होगी, सास से ससुराल से, ठीक है, वी से बहू, मतलब जब दूसरी बार ससुराल से बहू कहाँ जाएगी, मायके जाएगी, तो क्या होता है, वो सास की बहुत बुराइयां करेगी, ठीक है। आई बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो कह सकते हैं जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, और इस समय ये अभिलंब है और इनके बीच में बनता है आपतन कोण, और ये विरल है, मतलब ये आपकी क्या है, अपवर्तित किरण है, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में बनेगा अपवर्तन कोण। मतलब इस समय आई छोटा होगा, आर बड़ा होगा, या आर बड़ा होगा, आई छोटा होगा, ये कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें हमें पता होगी, आपको समझ में आया होगा, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, आपसे यही उम्मीद हम रखे हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम शास्त्री।